हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो दिन है आज मंगलवार का, तारीख है 14 जून और सुबह जो है अपना काम शुरू हो गया था। 5 बजे मैंने मशीन लगा दी है और सारे स्लॉट कंप्लीट हो गए। सुबह 5 बजे मैंने लगा दी थी मशीन। ये लास्ट जो है वो रहता है। अभी उसमें भी मैं क्या है, लास्ट में मैं जिस पोछा जो मैं लगाती हूँ, ये वाला पोछा जो मैं धोने के लिए जो है वो डाल दूँगी, क्योंकि इस पोछे की भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे ये लगता है कि आज कपड़े कम हैं, तो डस्टिंग क्लीनिंग के जो मेरे कपड़े होते हैं या इस तरह का पोछा होता है वो मैं धुल देती हूँ मैं साथ साथ में ही, क्योंकि उन चीज़ों की भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हर रोज़ नया नया कपड़ा डस्टिंग क्लीनिंग में पोछे में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जी बस अभी जो है फटाफट से कपड़े निचोड़ेंगे, क्योंकि वैसे तो मैंने 2 दिन पहले मशीन लगाई थी, लेकिन हिमांक की तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है मैंने ये दरी वगैरह छोड़ दी थी। तो 2 दरियाँ तो हमारी जो बेड इस पे हम हरिद्वार लेकर गए थे वो थी, और एक जो दरी है बच्चों के खाना वगैरह जब मैं खिलाती हूँ तब मैं बिछाती हूँ वो है। साथ में मैंने फिर जो हमारे सोफ़े के कवर थे, गद्दियों के कवर थे, वो भी मैं सोचा क्यों ना साथ में मैं धुल देती हूँ, क्योंकि अभी ना आज मौसम थोड़ा ठंडा सा लग रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे मौसम में फिर वही जो है वो चेंज आ गया। ये तो काफ़ी अच्छा हुआ कि मैंने सुबह जल्दी मशीन लगा दी, क्योंकि मेरे को ये था कि सुबह सुबह अगर मशीन लगा दूंगी ना तो एटलीस्ट मेरा काम काफ़ी जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और मैं हिमांक और वरुण को थोड़ा समय पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से जो है वरुण की पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब जो है वो चल रही है। इसी वजह से तो मैं सोचा, और मैं कुछ टाइमिंग मैंने अपनी उठने की वो चेंज करी थी। वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा था, तो उसकी वजह से मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही थी। जब मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती थी तो दिन में बच्चों को पढ़ाने का टाइम भी मिल जाता था, या शाम को जो है वो टाइम मिल जाता, मतलब कैसे न कैसे मैं मैनेज कर लेती थी। बच्चों के पढ़ाई का टाइम जो है वो मैं निकाल लेती थी। लेकिन जब से मैंने 6 बजे उठना शुरू किया ना, वो 1.5 से 2 घंटे का फ़र्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हेक्टिक रहा मेरे लिए, और उसकी वजह से मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही थी, ना ही ढंग से मैं बच्चों को टाइम दे पा रही थी। तो बस अभी सारे कपड़े धुल गए हैं, सुखा दिए हैं, और इनमें से हवा चल रही थी ना हल्की हल्की, तो उनमें से जो कपड़े मेरे सूख गए थे ना तो वो मैंने अंदर डाल दिए। कुछ कपड़े मैंने थोड़े बहुत ये था ना कि जल्दी सूख जाएंगे, अंदर चारपाई पे मैंने डाल दिए, और दरी वगैरह मैंने बाहर डाल दी थी। दरी का ये था कि हवा चलेगी ना तो फिर दरी जो है उड़ेगी नहीं हवा में। हल्के फुल्के कपड़े जो हैं जैसे बच्चों की पजामी वगैरह होती हैं, टी-शर्ट्स वगैरह होती है, वो ना हवा में उड़ के उससे ना कपड़े नीचे गिर जाते हैं। अभी साथ साथ में जो है मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। झाड़ू पोछा वगैरह मेरा हो गया था, और ऐसे ही मैं चीज़ों को मैनेज करते हुए मैं चलती हूँ। वरुण भी जो है वो ट्यूशन से आ गया था, और पता है क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप टाइम से उठते हो ना तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती हैं, जिसमें आपकी डस्टिंग और क्लीनिंग भी हो जाती है, आप बच्चों को भी संभाल पाते हो। और यहाँ पर वरुण हिमांक को ना हल्की सी चोट लग गई थी, वो इसलिए रो रहा था। बस ऐसे ही जो है चीज़ें हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं दी आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। बस एक मैनेज करने का ना एक टाइम का सिर्फ और सिर्फ एक फंडा ना होता है टाइम से उठने का। वही अगर आप टाइम से उठ जाते हैं तो आपकी सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं ना। पॉजिटिव एनर्जी के साथ फुल स्पीड में आप काम करते हो, और जब आपके बॉडी पे धूप लगती है ना, ऊपर से पसीना आता है, तो आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। हाथ जो है वो धीरे धीरे जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप छाया में काम करते हो ना तो आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, और सुबह सुबह जल्दी काम करते हो ना, आपके हाथ भी जल्दी मतलब चलते हैं, और बॉडी भी जो आपका बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। यहाँ पर क्या है कि बस कुछ जो है जगह जगह सामान जो फैला हुआ था उसको मैं उठाकर रख दूँगी, और ये सामान जो आप सोचोगे ये क्या मतलब टूटा फूटा रखा हुआ है, तो इसको मैं एक छोटे से बॉक्स में रखती हूँ। वो पहले वाला जो ये डिब्बा टूट गया था, तो इसको दूसरे वाले में मैंने डाल दिया। इसमें मैं क्या करती हूँ कि वरुण के हिमांक के जैसे इन खिलौनों से मैं खिलाती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे इतने महंगे खिलौने लाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बोतल के मेरे पास ढक्कन रखे हुए हैं बहुत सारी अलग अलग कलर के, उनसे कलर रिकग्नाइजेशन हो जाता है और काउंटिंग वगैरह हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। तो बस अभी जो है दरिया मेरी सूख गई थी, और जो कुछ कपड़े मैंने अंदर कूलर के आगे सुखाए थे, पंखे के नीचे सुखाए थे, तो वो कपड़े भी मेरे सूख गए हैं। तो साथ साथ में उनमें से मैं जो है मैंने एक उसमें रख दिए हैं, छोटे से जो मेरा टब था ना उसमें रख दिए हैं, क्योंकि अब साथ साथ में इस रूम को भी मैं सेट कर दूंगी। बस जो मेरा ऊपर का काम रहता था ना, मैंने वो अभी साथ साथ में वो भी निपटा दिया, क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने पहले ही कर दिया था। ये रहता था बस बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी, और ये वाली बेडशीट तो जो है वो मैं पिछली बार मैंने धुल दी थी, तो वो मैंने साथ साथ में बिछा दी है। तो जी बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं दी, अब भी आ रहे हैं कि आपकी जो है होम टूर का लिंक नहीं मिल रहा है। तो आज की वीडियो में, आज का व्लॉग जो आप देख रहे हैं उसमें इसके
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे ना तो आपकी आज की जो मेरा होम टूर है उसका लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। और साथ साथ में आज कल जो है बहुत सारे कमेंट आए कि दी कढ़ी वाली रेसिपी आपने शेयर नहीं करी। कढ़ी वाली रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं करी थी कि 3-4 दिन पहले मैंने कढ़ी की रेसिपी शेयर करी थी, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दोनों चीज़ों का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो अभी जो है बस अभी ये कुछ सूटों की चुन्नियाँ वगैरह थी जो मैं डेली सूट जो है पहनती हूँ ना, तो उनकी चुन्नियाँ 2-4 सूटों की बाहर रखी थी, उनकी तय बना के साथ साथ में इसको अलमारी में लगा दूँगी। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनको मैं साथ साथ में ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी ना, साथ साथ में उठा के जहाँ पे जो सामान रखना होता है वहाँ मैं रख दूँगी ना, तो देखना यही रूम जो है एकदम नीट एंड क्लीन जो है वो लगने लग जाएगा। क्योंकि अगर आप झाड़ू पोछा भी कर देते हो ना और आपका सामान जो जगह जगह बिखरा हुआ होता है तो वो चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, तो आपका साफ़ सुथरा घर भी बहुत ही ख़राब लगता है, देखने में ये लगेगा कि घर जो है वो काफ़ी गंदा है। तो बस अभी उस रूम को भी मैंने काफ़ी अच्छे से सेट कर दिया है। और अब बारी आती है, क्योंकि ये जो मेरे सोफ़े वगैरह हैं, ये सोफ़े के ये कवर हैं वो भी अच्छे से सूख गए थे, तो इनकी गद्दियों में मैं इनके कवर डाल दूँगी और सोफ़े पे मैं अच्छे से बिछा दूँगी। फिर उसके बाद बच्चों का कुछ खाने वगैरह का बनाऊँगी, या नींबू पानी जो भी बच्चे बोलेंगे वो मैं बनाऊँगी, क्योंकि दिन में 2 बार कम से कम जो है वो नींबू पानी बनता है। गर्मी हद से ज़्यादा जो है वो हो गई है। और सुबह मैंने सोचा था कि मांगो मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि सुबह इतनी धूप नहीं थी, उसके बाद धूप जो है वो काफ़ी तेज़ निकल आई थी। सुबह तो ऐसे लग रहा था कि मौसम ठंडा हो जाएगा, लेकिन बाद में धूप जो है वो काफ़ी तेज़ निकल आई थी, और उसकी वजह से फिर मैं गई नहीं। मैं सोचा मैं शाम को ही पीडियाट्रिशियन के पास जो है वो हिमांग को लेकर जाऊँगी। तो बस ये देखिए हिमांग को फिर मैंने एक बार तो सोचा था कि मैं कपड़े वगैरह भी मैंने जो है वो चेंज कर दिए थे हिमांग के। फिर हमारा जो है प्रोग्राम चेंज हो गया कि नहीं, धूप जैसे ही मैं बाहर निकली ना कि धूप बहुत ज़्यादा है, मैं भी रेडी हो गई थी, क्योंकि मेरे को ये था बस टी-शर्ट चेंज करनी है। और इसका सूट का ना ये हुआ था कि ये पैंट जो पहले प्रेस हो गई थी, लेकिन कपड़ा जो कुर्ता है वो गलती से रह गया था। जो कुर्ता है वो जो तय बनाने वाले कपड़े होते हैं ना, उनमें चला गया था गलती से। तो साथ साथ में मैं तो रेडी तो उसी हिसाब से हुई थी, लेकिन फिर धूप देखकर भाई डर लगा, तो हम सोचा हम शाम को ही जाएंगे। बस देखिए मेरी जितनी छोटी मोटी चीज़ें मैंने की है ना, उसी चीज़ों से ना सारा घर बहुत अच्छे से सेट हो गया, मैनेज हो गया। और पता है ऐसे करने से ना पूरा घर जब आपका सेट होता है ना, मैनेज हो जाता है, तो आपका मन भी जो है वो घर में बहुत अच्छे से लगता है। बस तो ये देख के कि धूप जो है वो काफ़ी जो है हो गई थी बाहर, तो हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये पहले तो ये सोचा था कि मैं बर्तन आने के बाद क्लीन कर लूँगी। फिर प्रोग्राम चेंज हुआ तो फिर मैं सोचा कि बर्तन में साथ साथ में जो है वो अपने क्लीन कर लेती हूँ। डॉक्टर के पास हम जो है वो शाम को जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मैंने जो है कॉल करके डॉक्टर के पास ले ली थी। पहले तो हम जाते थे स्पेस में, लेकिन अब हम स्पेस में नहीं जाते हैं। हिमांग एक बार एडमिट हुआ था वहाँ पर, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे कुछ दवाइयों को लेकर, मतलब हिमांग को वो दवाइयाँ सूट नहीं करी थी। तो उसके बाद जो है हम स्पेस में कभी गए नहीं बच्चों को लेकर। और इतना खास जो है मेरे बच्चे जैसे बुखार वगैरह होना होता है ना, तो वो बच्चों को इतना होता नहीं है, इतने जल्दी बीमार नहीं होते हैं। हिमांग तो मेरा इतना शरारती है, वो छोटी मोटी चोटें जो हैं वो नहीं लगवाता, वो बड़े वाली चोटें जो है वो लगवाता है। कम से कम 1 साल के अंदर इसको ना 2 बार टाँके आ चुके हैं, 1 साल के अंदर अंदर। मतलब 1 साल के 9 महीने के अंदर इसको 2 बार स्टिचेज आ चुके। एक बार माथे पर आए हैं, अभी 1 महीने पहले उसको ठोड़ी के नीचे आए हुए थे, और अभी कुछ दिन पहले, अभी 10 दिन पहले की बात है, उसको उसका जो है गले में जख्म हो गए थे। इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हिमांग बहुत शरारती है, वो चीज़ों को मानता नहीं है और वो अपनी मन की करता है, तो वो चोट बड़े वाली खाता है। जुकाम बुखार होना कोई मतलब वो वाली चीज़ नहीं है। इतने जल्दी मेरे बच्चे वैसे बीमार होते नहीं हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, गर्मी का, सर्दी का। बीच में मैं जैसे मेरे को हिमांग को मैं स्पीच वाले डॉक्टर के पास लेके जाती थी, तो दोपहर को निकलती थी 4:30 बजे। उस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा होती थी, तो बच्चों को मैं एसी की बजाय मैं कूलर के अंदर उसमें रखती थी, क्योंकि फिर भी एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वो होता है, कूलर का टेम्परेचर फिर भी नॉर्मल होता है एसी के टेम्परेचर के मुकाबले में। तो ऐसे ही चीज़ें मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो जी अभी जो है टाइम हो गया है शाम का, और शाम के बज गए हैं 5:30 पौने 6 का जो है वो टाइम हो गया है। अभी मैं हिमांग को एक पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाऊंगी, क्योंकि हिमांग की तबीयत अभी ठीक नहीं हो रही है। उसको दस्त बार बार लग रहे हैं, और उल्टियाँ तो कम हो गई लेकिन दस्त फिर भी लग रहे हैं। मैंने उसको ORS का घोल भी पिला लिया है, और लिम्का वाला जो प्रोसेस होता है वो भी मैंने करके देख लिया सारे, लेकिन इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अभी लेके जा रही हूँ, और आने के बाद जो है आज खाने में सिर्फ जो है बनने वाला है दलिया, क्योंकि एक तो हल्का रहेगा, ऊपर से क्या है हिमांग के पापा का फास्ट है,
तो हम जो है दलिया खाएंगे दोनों बच्चों के लिए। गर्मी में वैसे बहुत अच्छा होता है दलिया। वैसे हम लोग बनाते हैं जब बच्चे स्कूल जा रहे थे ना, छुट्टियां नहीं हुई थी, तो दोपहर को बनता था दलिया खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें जो है वो दोपहर को बनती थी। लेकिन आज जो है मैं अभी बनाऊँगी और बच्चों का स्कूल का काम हो गया ख़त्म, बस अभी रेडी होना बाकी है। दिन में तो पैंट के ऊपर मैं टी शर्ट्स में घूम रही थी, अभी चेंज कर लिया है और बस आने के बाद जो है बच्चों के लिए कुछ शेक वगैरह बनाऊंगी। देखूंगी क्या कुछ जो है बच्चे बोलेंगे, क्योंकि माँ के पापा पियेंगे तो बेटा 1 मिनट उस रूम का मैं बंद कर दूँ तो वो भी पियेंगे। अच्छा चलो, एक चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है कि हाँ चल आ गई। मेरे पास ना आज जो है बहुत सारे कमेंट्स ये आए हैं दी कढ़ी की रेसिपी जो है आपने शेयर नहीं की। तो कढ़ी की रेसिपी जो है करीबन 3-4 दिन पहले ही जो वो मैंने शेयर करी हुई है, 3-4 दिन पहले ही शेयर करी थी। और एक होम टूर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं, प्लीज़ होम टूर, क्योंकि जो नए कनेक्ट हो रहे हैं उनको नहीं पता है। तो दोनों चीज़ों का लिंक आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ वहाँ से जो है वो चेक कर लें, कढ़ी वाली रेसिपी का वीडियो का भी, और होम टूर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ वहाँ से चेक कर लें, क्योंकि होम टूर जो है मैंने पहले से ही शेयर करके रखा हुआ है। और चलिए अभी मुझे जाना डॉक्टर के पास, क्योंकि हिमांक हो चुका है रेडी। ये देखो हिमांक को रेडी कर दिया था मैंने, दिन में ही सुबह नहा चुका था, फिर मैंने चेंज कर दिया। एक बार तो मैंने सोचा था कि करीबन 10-10:30 बजे की मैं अभी लेकर जाऊं, लेकिन फिर बाहर देखा तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी कि तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हाँ चल रहा है, ठीक है, तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि शाम को जो है वो लेके चले जाऊँगी। एक बार मैंने फिर कपड़े चेंज कर दिए थे। तो चलिए अभी जो है मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो जी ये हो गया अभी हमारे शाम के बर्तन, रात के खाने के बर्तन थे। दलिया बन था, जब तक दलिया बन रहा था तब तक मैंने वरुण को पढ़ा दिया था। और अभी जो हिमांक के पापा भी आ गए थे तो उनके लिए बन रहा है मैंगो शेक, और वही नॉर्मल वाला बनाती हूँ मैं। हम ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हो इसमें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर बाद में बाहर बहुत ही अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, शायद कहीं बारिश हुई है, तो मैं बच्चों को थोड़ी देर बाहर लेकर घूम रही थी। बाहर थोड़ा बच्चों को गली में घुमाया, क्योंकि माँ के पापा को लेट आना था। तो मैंने सोचा कि बाद में ही सारे बर्तन एक साथ में क्लीन कर लूँगी। और ये करीबन टाइम जो हमारा 10 बजे का हो गया था। बस मैंगो शेक बना के मैं करूँगी बर्तन क्लीन, और व्लॉग का एंड करेंगे यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए। डेली 1 बजे मेरा व्लॉग आता है, तो प्लीज़, क्योंकि कमेंट्स आते हैं दी आपका व्लॉग कितने बजे आता है, डेली 1 बजे मेरा व्लॉग आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।